दोस्तों स्वागत है आपके नई वीडियो में। और दोस्तों हमने जो एक प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी स्व मूल्यांकन सीरीज़, ये हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और आज हम 60 प्रश्न आगे और देखेंगे दोस्तों। और भक्ति काल हम देख रहे थे, भक्ति काल पे हमने एक वीडियो पहले बना दी थी, तो आज हम दूसरी वीडियो बना रहे हैं भक्ति काल पे। और आदि काल पे हमने वीडियो बना के उसका हमने ख़त्म कर दिया था आदि काल को, तो भक्ति काल को हम देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और साथ ही आपको काव्य शास्त्र पे भी वीडियो लेक्चर मिल रहे हैं, तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप काव्य शास्त्र को भी देख सकते हैं। और बहुत सारे प्रश्नों को वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया जा रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न क्यों बना है तो किस लिए बना है वो, ठीक है, अगर कोई प्रश्न बना है तो किसके लिए बना है, क्यों बना है, उसके पीछे सब कुछ कारणों को वहाँ पे व्याख्यायित किया जा रहा है। तो आप काव्य शास्त्र को भी देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सीरीज है वो दोस्तों, और आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर चैनल पे आप नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह की आपको और भी वीडियो मिलती रहेंगी। और इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हम लोग और अपना जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। ज़्यादा बोलेंगे तो फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं। कबीर को अवधि का प्रथम संत कवि किस विद्वान ने कहा था, पूछा जा सकता है आपसे। तो आपको ध्यान देना इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो है वो परीक्षा में बहुत बड़ा पत्थर बन जाती है, हमारे सामने रोड़ा बन जाती है। क्योंकि हमें अगर पता ना हो तो फिर एक प्रश्न का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि परीक्षा में एक प्रश्न का मूल्य कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला विकल्प रखता हूं मैं आपको। बाबूराम सक्सेना ने कहा, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह और डॉक्टर गुलाब राय। तो कबीर को दोस्तों अवधि का प्रथम संत कवि कहने वाले विद्वान हैं बाबूराम सक्सेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर अगला देख लेते हैं। नानक देव की रचनाएं जो है, ठीक है, गुरु नानक देव की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब के किस महला में संकलित है। ठीक है, जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, ठीक है, उसके जो अध्याय हैं उसको, या खंड भी आप कह सकते हैं, उसको महला कहा गया है। ठीक है, तो कौन से महला में संकलित है। विकल्प आपके ये रहे 1, 2, 3 या 4, ये 4 आपके विकल्प रखे मैंने। तो महला 1 में संकलित है दोस्तों, क्योंकि आप इसे यहाँ पे इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते थे कि गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु हैं। ठीक है, सिख धर्म के संस्थापक हैं, तो आप मान सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। ऐसे कौन संत कवि हैं जो पहले सगुण उपासक थे। ठीक है, पहले वो क्या हुआ करते थे, सगुण उपासक हुआ करते थे, उसके बाद वो निर्गुण उपासक हुए अपने गुरु के कहने पर। विकल्प रखता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ज्ञानेश्वर, नामदेव, बेणी या साधना। तो आपका विकल्प क्या सही जाएगा दोस्तों, नामदेव। ठीक है, नामदेव इसका सही विकल्प है। पहले ये सगुण उपासक थे। ठीक है, विठलनाथ, जो मतलब विष्णु का ही एक तरह से रूप या अवतार माना जाता है। ठीक है, तो उनकी वो पूजा अर्चना करते थे। परंतु ज्ञानेश्वर, ठीक है, ज्ञानेश्वर निर्गुण उपासक हुए हैं, तो उनके उपदेश से नामदेव निर्गुण उपासक की ओर जो वो आए। ठीक है, निर्गुण उपासना की ओर आए वो। फिर उसके बाद तो ये कहा जाता है कि जो संत नामदेव थे पहले ये सगुण उपासक हुआ करते थे, और इनके जो सगुण उपासक पद हुआ करते थे, या जो रचनाएं थी, इनके छंद थे, वो ब्रजभाषा में रचित हुआ करते थे। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत बार पूछा गया हुआ ये। मन मेरी छुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा शिंपी लागा। पंक्तियां किसकी हैं ये। विकल्प रखता हूँ। ज्ञानेश्वर, कबीर, नामदेव, दादू दयाल। तो दोस्तों ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हो सकती हैं, ये नामदेव जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, प्रश्न बन सकते तो आपको ध्यान देना है किसी भी तरह से। अगला देखिए। रैदास पंथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। ठीक है, रैदास पंथ या रैदास संप्रदाय के जो अनुयायी हुए, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है। विकल्प रखता हूँ। बैरागी, साध, कनफटा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है दोस्तों, आपका विकल्प दूसरा से हो जाएगा, साध कहा जाता है। बैरागी दोस्तों रामानंद संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय के जो अनुयायी थे उनको कहा जाता है बैरागी। और कनफटा तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनको कनफटा भी कहा जाता है। अगला देखिए। अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। उक्त पंक्तियां किसकी हैं। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां दोस्तों, पूछी जाती हुई हैं, पहले भी पूछी गई हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपको कहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें ही होती हैं प्रैक्टिस सेट का मतलब। ठीक है, कि आपको पता चलती है। और कुछ एक चीज़ें ऐसी भी होती हैं शायद जो आपको पुस्तकों में भी ना मिले, तो उनको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। अगला देखिए। विकल्प रखता हूँ। दादू दयाल, कबीर, रैदास या सुंदरदास। तो दोस्तों ये जो पंक्तियाँ हैं ये रैदास या रविदास जी की हैं। ठीक है, अगला देखिए। कबीर पर किस दर्शन का प्रभाव था।
ठीक है, आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि कबीर पर किसका प्रभाव था, या कबीर पर किस दार्शनिक मत का प्रभाव था, या किस दर्शन का प्रभाव था। ये सारी चीज़ें बन सकती हैं प्रश्नों में। विकल्प रखता हूँ, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो दोस्तों अद्वैतवाद जिसके प्रवर्तक कौन है सबको ही पता है, शंकराचार्य हुए हैं 7वीं 8वीं शताब्दी में। तो कबीरदास जी अद्वैतवाद दर्शन से प्रभावित थे। ठीक है, अगला देखिए, कबीर को राम नाम का मंत्र किससे मिला था। ठीक है, कबीरदास जी को राम नाम का जो मंत्र था ये किससे मिला था। विकल्प है रामानंद, राघवानंद, रामानुजाचार्य या वल्लभाचार्य। तो दोस्तों कबीर को राम नाम का जो मंत्र था ये उनके गुरु रामानंद से मिला था। ठीक है, अगला देखिए, कबीर की भाषा मुख्यतः ब्रजभाषा है, किसने कहा। ठीक है, कबीर की जो भाषा है वो क्या है, मुख्यतः ब्रजभाषा है। ये किस विद्वान ने कहा, पूछा जा सकता है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी कहा है कि प्रश्न इस तरह से बन जाते हैं। ठीक है, परीक्षा में हर कोई प्रश्न बहुत आसान नहीं होता है। ठीक है, कई एक प्रश्न इस तरह से होते हैं दोस्तों कि वो बहुत ही कठिन होते हैं। ठीक है, तो परीक्षा का एक दृष्टिकोण होता है। ठीक है, उसकी अपनी एक शैली होती है। जो परीक्षार्थी जब जाते हैं परीक्षा में तो उनको उसी हिसाब से तैयारियां करनी चाहिए। ठीक है, जो परीक्षा बनाने वाला होता है, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले और लिखने वाले जो होते हैं वो बहुत कुछ ध्यान में रखते हैं दोस्तों। उन्होंने अगर 100 नंबर का पेपर या 100 क्वेश्चन वहाँ पे रखे होंगे उन्होंने, तो 100 क्वेश्चन में से कम वो 30 क्वेश्चन बहुत ईजी डालेगा। ठीक है, एक बात ध्यान से देखिए, कोई भी परीक्षा देख लीजिए आप, कोई इतनी भी बड़ी परीक्षा होगी 30 प्रश्न तो सबको ही आ जाते होंगे। 30 प्रश्न बहुत खतरनाक होंगे। ठीक है, यानी कि 30 प्रश्न ऐसे होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस ही, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो आउट ऑफ सिलेबस कहने का मतलब ये है कि आपने वो पढ़े ही नहीं होंगे। ठीक है, उस तरह से भी प्रश्न बन जाते हैं। 30 प्रश्न इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, और कोई बीच के जो प्रश्न होते हैं दोस्तों कम से कम कोई 40 या 35, ठीक है, 35-40 प्रश्न इस तरह के होंगे जो मॉडरेट होंगे, ना ही वो बहुत कठिन होंगे और ना ही बहुत हार्ड होंगे वो। ठीक है, यानी कि ना ही बहुत इजी होंगे और ना ही बहुत हार्ड होंगे, कठिन और सरल नहीं होंगे, वो बीच की स्थिति होगी। ठीक है, इस तरह से परीक्षा बनती है, तो आपको ध्यान देना है, हर तरीके से तैयारियां करनी है, अपनी परीक्षा की शैली को भी देखना होता है आपको। ठीक है, तो कबीर की भाषा को ब्रजभाषा किसने कहा था मुख्यतः। विकल्प है राम कुमार वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, बाबूराम सक्सेना और रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों कहा था ये आपका सुनीति कुमार चटर्जी ने। ठीक है, अगला देखिए, सवंगी की संत कवि की रचना है। सुंदरदास, रज्जबली, दादू दयाल या सधना। तो सवंगी दोस्तों आपको पता ही है, रज्जबली की रचना है ये। ठीक है, पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, इनकी रचना साहित्यिक एवं सरस है, भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। सिद्धहस्त कवियों के समान इन्होंने बहुत से कवित्व सवैये रचे हैं। सुंदरदास के संबंध में किसका कथन है ये। ठीक है, सुंदरदास जी के संबंध में किसका कथन है। विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों सुंदरदास जी के संबंध में ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला देखिए, हरड़े वाणी और अंगबधू की संत कवि की रचनाएं हैं। ठीक है, हरड़े वाणी और अंगबधू। विकल्प है कबीर, सुंदरदास, दादू दयाल या रज्जब अली। तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा सही है, दादू दयाल की रचनाएं हैं ये। ठीक है, अगला देखिए, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। ठीक है, बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। विकल्प है बाबरी साहिबा, जम्भनाथ, उदयदास या एक विकल्प आप और ले लीजिए दादू दयाल। ठीक है, ये मेरी ओर से, यहाँ पे चौथा नहीं बताऊंगा, 3 ही काफ़ी हैं। तो दोस्तों बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है जम्भनाथ। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न दोस्तों ये कुछ अलग से बनाया हुआ मैंने यहाँ पे। ठीक है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास रिक्त स्थान है यहाँ पे, कही गए सबके दाता राम, रिक्त स्थान में क्या आएगा। आसान सा प्रश्न था। हरिदास निरंजनी, धर्मदास, मलुकदास या सुंदरदास। तो सुंदरदास आएगा, सुंदरदास का सॉरी मलुकदास आएगा दोस्तों। ठीक है, मलुकदास आएगा। मलुकदास जी की ये पंक्ति हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न दोस्तों, दसम ग्रंथ की रचयिता कौन है। नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद 2 बार हो गए यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, यहाँ पे अर्जुन लिख लो दोस्तों। ठीक है, गुरु अर्जुन देव और गुरु अंगद देव। ठीक है, तो 10वें गुरु कौन थे दोस्तों, आप इससे भी इस ग्रंथ को याद कर सकते हैं कि 10वें ग्रंथ के जो रचयिता है वो गुरु गोविंद सिंह होंगे, क्योंकि ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। ठीक है, तो आप इस तरह से रिलेट करके इस चीज़ को याद कर सकते हैं। अगला देखिए, इनमें से प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे। ठीक है, प्रसिद्ध छत्रसाल जो हुए हैं उसके उनके गुरु कौन थे। अक्षरानंद, धर्मदास, सिंह या निपट निरंजन। तो दोस्तों छत्रसाल के गुरु थे आपके अक्षरानंद। ठीक है,
प्रश्न पूछा जाता है और बहुत बार परीक्षा में पूछा भी गया है। इनमें से संत मौलिक उदास की रचना नहीं है। ज्ञानबोध, रतनखार, ज्ञानप्रोची, इनमें सभी हैं। तो दोस्तों इनमें सभी जो रचनाएं हैं ये मौलिक उदास द्वारा रचित हैं। ठीक है, तो ये सब की सब रचनाएं उनकी ही है। अगला देखिए, आज तक हिंदी में ऐसा व्यंग्य लेखक नहीं हुआ है कबीर के संबंध में उक्त कथन किसका है ये। ठीक है, कबीर के समान बोलता है हिंदी में आज तक इस तरह का व्यंग्य लेखक नहीं हुआ है। विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बच्चन सिंह। आपका विकल्प क्या सही जाना चाहिए दोस्तों? पहला विकल्प सही जाना चाहिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे दो प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है, वो किस विद्वान ने कहा। ठीक है, एक आपको हो गया नागार्जुन का। ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते कि हमें नहीं पता, आप बता दीजिए, तो मैं आपको पिन करके शाम के समय आपको ये सारी चीज़ें बता दूंगा कि किस विद्वान ने कहा था। दूसरा ये दोस्तों कि प्रेमचंद को, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को किस विद्वान ने कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है, तो वो कौन से विद्वान हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद में भी आपको व्यंग्य की धार देखने को मिलेगी। ठीक है, ऐसा कोई भी लेखक नहीं होता जिसने व्यंग्य ना किए हो, व्यंग्य वो करते हैं। ठीक है, अब उसको समझने की जो कैपेसिटी है वो आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि आप कितना उस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद को कबीर के बाद सबसे बड़ा व्यंग्यकार किस विद्वान ने कहा है, ये भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, ये कथन किसका है। विकल्प रखता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। तो दोस्तों ये जो कथन है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, इसका दोस्तों कथन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये दोस्तों। अगला देखिए, सुखमणि और 52 अखरी, ठीक है, ये किस विद्वान की रचनाएं हैं। गुरु अर्जुन देव, नानक देव, शिवदास, गुरु गोविंद सिंह। तो सुखमणि और 52 अखरी दोस्तों गुरु अर्जुन देव की रचनाएं हैं ये। अगला देखिए, नानक दर्शन का सार तत्व कौन सा ग्रंथ है। दोस्तों गुरु नानक का जो दर्शन था, ठीक है, उनके जो सिद्धांत थे, मत थे उनके, उसका एक ग्रंथ है अलग से ही, तो उसमें सार तत्व यानी कि उनका जो जितनी भी शिक्षाएं थी उसके सार है, तो वो कौन से ग्रंथ में। विकल्प हैं आसादीवार, ठीक है, आसदीवार, इनके ही ग्रंथ है बेसिकली नानक जी के सभी, रहिरास, सोहिला और जपू जी। तो दोस्तों जपू जी है। ठीक है, प्रश्न बन सकता, तो आपको ध्यान देना इसके संबंध में, कबीर के उत्तराधिकारी कौन हुए। ठीक है, कबीर के उत्तराधिकारी कौन हुए, धर्मदास, सींगा, मलिक उदास या रज्जब अली। तो दोस्तों आपको सबको ही पता है कि धर्मदास हुए। ठीक है, कबीर के ये शिष्य थे। बेसिकली यहाँ पे अगर बात की जाए तो दोस्तों कबीर अपने उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे अपने पुत्र कमाल को। ठीक है, परंतु कमाल उसके लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो धर्मदास जो वो मुख्य उत्तराधिकारी थे और उसके साथ उनके पुत्र, कबीर के पुत्र यानी कि कमाल भी उनके साथ थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, अलख दरीवा किसका समाधि स्थल है। ठीक है, अलख दरीवा किसका समाधि स्थल है। विकल्प हैं जम्भनाथ, दादू दयाल, बाबा लाल या मीरा। तो अलख दरीवा दोस्तों दादू दयाल का समाधि स्थल है। अगला देखिए, किस संत कवि ने निमाड़ी भाषा में रचनाएं की हैं। ठीक है, निमाड़ी भाषा में किस संत कवि ने रचनाएं की हैं, पूछा जा सकता है आपसे। सिंगा, रैदास, रवि, हरिदास निरंजनी या अक्षर अनन्य। तो दोस्तों निमाड़ी भाषा में रचना करने वाले जो विद्वान थे वो सिंगा थे। ठीक है, अगला देखिए, रजब अली ने अंगबधु नाम से किसकी रचनाओं का संपादनीय संग्रह किया। ठीक है, रजब अली ने अंगबधु नाम से किसकी रचनाओं का संपादनीय संग्रह किया, तो किसकी रचनाओं का दोस्तों। विकल्प है रैदास, दादू दयाल, बाबा लाल या साधो, दादू दयाल की रचनाओं का दोस्तों। अगला देखिए, रैदास के कितने पद जो वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। ठीक है, रैदास के कितने पद जो वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। विकल्प है 38, 40, 42 या 44। तो दोस्तों आपका विकल्प दूसरा सही है, 40 पद संकलित हैं। अगला देखिए, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। ठीक है, कबीर की जो भाषा थी उसको पंचमेल खिचड़ी किसने कहा। कहीं पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल करके ना आइएगा आप। विकल्प हैं ये आपको देख ही लिया आपने, हजरत प्रदीप गांधी और श्याम सुंदर दास। जो दोस्तों श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साधुकुड़ी कहा दोस्तों। वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा दोस्तों। ठीक है, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या कहा कि ब्रजभाषा के पहले कवि हैं। ठीक है, और उसके साथ अवधि के प्रथम संत कवि किसने कहा दोस्तों कबीर को,
बाबूराम सक्सेना ने कह दिया। ये सारी चीज़ों पर पढ़ के आए हम। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं एक जगह, और इस तरह से आपके प्रश्नों का संकलन भी बहुत बेहतर बन जाएगा और आपका परीक्षा में कोई प्रश्न छूटने की भी संभावना बहुत घट जाएगी। विकल्प अगला है दोस्तों, सॉरी प्रश्न है, विकल्प तो बाद में रखता हूँ। इनमें कोई संदेह नहीं कि कवि ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कथन किसका है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में, ठीक है। इस तरह के जो कथन होते हैं वो महत्वपूर्ण जो कथन होते हैं वो पूछे जाते हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें देखी हैं कि परीक्षा में कथन पूछे जाते हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या गणपति चंद्र गुप्त। दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला देखिए, हिंदी भक्ति काव्य के प्रथम क्रांतिकारी पुरुषकर्ता जब वो कौन माने जाते हैं? कबीर जी हैं। तो कथन किस विद्वान का पूछा जा सकता है? डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों आपका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे, डॉक्टर बच्चन सिंह, ठीक है। अगला देखिए, जाके कुटुंब सब ढोर ढोबंत फिर रहे अजहू बनारसी आसपास। पंक्तियाँ किसकी हैं ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ किसकी हैं? एक बार देख लीजिए, विकल्प रखता हूँ, कबीर, दादू दयाल, नानक या रैदास। तो विकल्प क्या सही हो जाएगा दोस्तों आपका? दूसरा सही हो जाएगा, दादू दयाल की पंक्तियाँ हैं ये, सॉरी दादू दयाल नहीं दोस्तों, रैदास यानी कि रविदास जी की पंक्तियाँ, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। पंक्तियाँ किसकी हैं ये? बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ दोस्तों, पूछी जाती हैं परीक्षा में और बहुत जगहों पे ये उद्धृत की हुई हैं। दोस्तों चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आपको इस तरह की और भी वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपको पहले की वीडियो देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सुंदरदास की, मलुकदास, धर्मदास या रजब। तो दोस्तों मलुकदास जी की ये पंक्तियाँ हैं, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। देखिए अगला देखिए, कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। ये किस विद्वान ने कहा? ठीक है, यहाँ पे कबीर की भाषा को क्या कहा गया है? बनारस के आसपास की बोली। दोस्तों ये भी आप लिख सकते हैं कबीर की भाषा के संबंध में कि किस विद्वान ने क्या क्या कहा है। ऊपर से इतने सारे पढ़ते आ रहे हैं तो एक इसको भी लिख लीजिएगा क्योंकि बन सकता है प्रश्न। विकल्प हैं दोस्तों आपके, उदय नारायण तिवारी, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, बाबूराम सक्सेना। तो दोस्तों कबीर की भाषा को बनारस के आसपास की जो भाषा कहा था या बोली कहा था वो है उदय नारायण तिवारी जी ने, ठीक है। भाषा विज्ञानी हुए हैं ये। अगला देखिए, कबीर हमारी भाषा के श्रेष्ठ राष्ट्रवादी कवि हैं, ठीक है। कबीर क्या है? हमारी भाषा के श्रेष्ठ राष्ट्रवादी कवि हैं। तो किस विद्वान ने कहा? ये भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ये तथ्यों में आ जाएगा आपका, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, गोविंद त्रिगुणायत और डॉक्टर भियाणी। तो दोस्तों ये कहा था गोविंद त्रिगुणायत ने, ठीक है। प्रश्न बन सकता है। अगला देखिए, कबीर की वाणियों का सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? ठीक है, कबीर की जो वाणियाँ हैं उनका सबसे पुराना नमूना कहाँ मिलता है? विकल्प है रामायणी, आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बीजक या साखी। तो कबीर की वाणी को सबसे पुराना नमूना दोस्तों आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है, ठीक है। अगला देखिए, कबीर की जो रचना है दोस्तों साखी, उसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, कबीर की जो रचना है साखी, उसका अर्थ क्या होता है? विकल्प एक सक्षम, साक्षी, समय, सहेली। तो दोस्तों साखी का अर्थ होता है कबीर की रचना जो है साक्षी, साक्षात, ठीक है, जो सामने हो। कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक नाम से किसने किया था? ठीक है, कबीर की रचनाएं जो है उनका संकलन बीजक नाम से किसने किया था? विकल्प रखता हूँ दोस्तों आपके, ठीक है। मलिकुदास, सुंदरदास, धर्मदास और रज्जबरी। विकल्प आपका क्या सही जाएगा दोस्तों? तीसरा सही हो जाएगा। एक तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको प्रश्न देता हूँ, ठीक है। प्रश्न है दोस्तों कि कबीर की रचनाओं को लेकर कौन जो ऐसा संत था वो भाग गया था, ठीक है। कौन संत था जो कबीर की रचनाओं को भाग गया था, ठीक है। तो ये एक जन श्रुति है, किंवदंती भी आप मान सकते हैं इसको, ठीक है, कि ऐसा हुआ था। तो वो कौन से संत कवि थे ये आप मुझे बताएंगे। अगर नहीं पता हो तो ये आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में बता दूंगा। अगला देखिए, कबीर किस भाषा का शब्द है दोस्तों? ठीक है, कबीर शब्द किस भाषा का है? विकल्प है हिंदी, उर्दू, अरबी या फारसी। तो कबीर दोस्तों अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है, और ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? महान होता है दोस्तों, ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है, सॉरी, ठीक है, ये आप माफ कीजिएगा मुझे, ठीक है। कबीर का अर्थ क्या होता है? महान होता है दोस्तों, ठीक है। कबीर स्त्रीलिंग शब्द नहीं हो सकता है, ठीक है। कबीर फारसी सॉरी अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है महान। पूछा जा सकता है कि कबीर किस भाषा का शब्द है? कबीर का हमें पता होता है कि कबीर का अर्थ होता है महान, परंतु ये किस भाषा का शब्द है ये भी पता होना चाहिए। अगला देखिए, कौन से संत कवि श्रृंगार रस के विरोधी थे? सुंदरदास, कबीरदास, रैदास या धर्मदास। तो दोस्तों श्रृंगार रस के जो विरोधी थे वो थे आपके सुंदरदास। अब मुझे आप ये बताएंगे कि
सुंदरदास किस रस के जो वो समर्थक थे, ठीक है, किस रस के वो समर्थक थे, विरोधी तो श्रृंगार रस के हो गए, ठीक है, किस रस के समर्थक थे, प्रधानता किसको दी इन्होंने। अगला देखिए, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बन सकता है आपको, तो आपको ध्यान देना है। राजस्थान का कबीर की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, विकल्प है सुंदरदास को, दादू दयाल को, सींगा या धर्मदास को। दोस्तों राजस्थान का जो कबीर है वो दादू दयाल को कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान देना है इसके संबंध में, ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे कहीं भी कभी भी, और राजस्थान वाले जो विद्यार्थी हैं उनसे बेसिकली ज़्यादा ही, ठीक है। इसी तरह से एक और प्रश्न बनता है कि राजस्थान का शंकराचार्य किसे कहा जाता है, प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको भी साथ साथ ही रखा है, धर्मदास, सिंगा, सुंदरदास या रज्जब अली। तो दोस्तों राजस्थान का जो शंकराचार्य है वो सुंदरदास को माना जाता है, ये कहा जाता है, ठीक है, राजस्थान का कबीर दादू दयाल को, राजस्थान का शंकराचार्य सुंदरदास को पूछा जा सकता है, तो ध्यान देना है। मुसलमानों ने कबीर का गुरु किसे माना है, रामानंद, शेख तकी, निजामुद्दीन औलिया या अब्दुल हसन, ठीक है, तो शेख तकी को माना था, ठीक है, जो स्वीकृत भी नहीं है परंतु मुस्लिम जो लोग हैं वो मानते हैं, ठीक है। अगले देखिए, कबीरदास ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था, ठीक है, कबीरदास जी ने अपना शरीर कहाँ त्यागा था, काशी, मगहर, वाराणसी या प्रयाग। तो दोस्तों मगहर में त्यागा था कबीर जी ने अपना शरीर। एक जनश्रुति थी, किंवदंती थी कि मगहर में जिनका शरीर या प्राणात होता है वो नरक में जाते हैं, ठीक है। तो कबीर जी इस बात का जो वो विरोध करना चाहते थे, इसको खंडित करना चाहते थे कि ऐसा नहीं होता, तो उन्होंने अपना जो शरीर था अंतिम समय में वो मगहर चले गए थे, ठीक है। आपको पता है कि कबीर जी का जन्म कहाँ होता है, काशी या वाराणसी में होता है, ठीक है, काशी वाराणसी एक ही बात है। तो वहाँ पे वो आजीवन वहीं रहते हैं, परंतु जब मरने वाली उनकी स्थिति आ जाती है तो वो कहाँ चले जाते हैं, मगहर में चले जाते हैं, और उस बात का उन्होंने खंडन किया, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगला देखिए, इनमें से असंगत है, कौन सा असंगत है, एक तरफ कवि है और दूसरी तरफ उनके जन्म वर्ष हैं, तो असंगत कौन सा होगा ये आपको बताना है, क्योंकि प्रश्न किसी भी तरह से किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। रैदास 1388 ईस्वी, कबीरदास 1398 ईस्वी, गुरु नानक 1475 ईस्वी, सभी सही हैं, ठीक है। तो आपका विकल्प दोस्तों यहाँ पे ये सही हो जाएगा, गुरु नानक देव 1469 है दोस्तों, ठीक है, कितना है 1469 है इनका जन्म वर्ष, ठीक है। तो ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, कबीर ने माया को क्या कहा है, ठीक है, कबीरदास जी ने माया को क्या कहा है, हितकर, अहितकर, महाठगिनी, साधक के लिए श्रेष्ठ। तो दोस्तों कबीर ने माया के लिए शब्द प्रयोग किया था महाठगनी। कथन इस तरह से भी बन सकता है कि कबीर ने माया शब्द के लिए क्या शब्द प्रयोग किया, माया के लिए क्या शब्द प्रयोग किया है, ठीक है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है, तो आपको ध्यान देना। अगला देखिए, सीधी भाषा में कबीर ऐसी चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने की सिवा और कोई नहीं पाता है, ठीक है। उक्त कथन किसका, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, विकल्प रखता हूँ, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों ये कहा है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्या खत्म हो रहा है दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है, भक्ति काल है कि उसमें हमारा जो आपका संत काव्य धारा थी इसको हमने यहाँ पे देख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे सूफी काव्य धारा, और कल देखेंगे दोस्तों सूफी काव्य धारा, ठीक है। सूफी काव्य धारा पे हम कल बातचीत करेंगे। आज मुझे लग रहा है कि हमारे लिए बहुत हो गया है, ठीक है, इतना ही हम देखते हैं, और आप खुद का मूल्यांकन करते रहिए, आपको हर दिन ये वीडियो मिल रही है, ठीक है, काव्य शास्त्र पे भी वीडियो मिलती रहेगी आपको। तो दोस्तों धन्यवाद, तब तक के लिए आपका।